कहने से ज़्यादा कठिन सुनना होता है और सुनने से भी ज़्यादा कठिन सहना होता है। तो इसलिए क्या है कि सबसे ज़्यादा कठिन होता है अपना सामान्य रहना, जो आप अपने हिसाब से रहो और पिछली बातों को सब भूल जाओ। आपके साथ क्या गुज़रा है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, इन सब बातों को भूल जाओ। नई ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करो। आपके साथ 2 साल पहले क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ और 2 महीने पहले क्या हुआ, 1 महीने पहले क्या हुआ और 2 दिन पहले क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ, 1 हफ़्ता पहले क्या हुआ। मतलब इन सब बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, इनको सब भुलाना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इन सब बातों को नज़रअंदाज पीछे डालना पड़ता है। पीछे हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि ऐसी बातों को सब पीठ में डालो और आगे बढ़ते रहो। जो बंदा सब बातों को भुला करके आगे बढ़ता है वही एक शक्तिशाली इंसान कहलाता है। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है, क्योंकि हम इस दौर से गुज़रे हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सह लो। सह लोगे तो तुम्हारे लिए ही फ़ायदा होगा। कि सहना भी हर किसी की बस की बात नहीं है, हम भी जानते हैं इस बात को। और सुनना भी हर किसी की बस की बात नहीं है, ये हम भी जानते हैं। बोलना हर किसी की बस की बात है। अब कोई ज़रा सी एक मिसाल के तौर पे किसी गाड़ी मान लो, आजकल गाड़ियाँ कई ज़्यादा चल रहा है। गाड़ी आपकी खड़ी है तो 50 आदमी कहेंगे, बोलेंगे क्या हुआ भाई, ये गाड़ी तो बहुत दिन से खड़ी नज़र आ रही है, यहीं पर ही है। तो आप कुछ न कुछ बहाना बना दोगे, कहोगे कि अरे गाड़ी ख़राब है। क्या ख़राब हो गया है गाड़ी को? अरे हैंडल लॉक काम नहीं कर रहा है, कुछ कह दिया। कभी कह दिया टायर पंचर हो गया, कभी इंजन इसका दोबारा खुलेगा, दोबारा बनेगा, ये वो ओवरहाउलिंग मांग रही है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। अगर क्यों ये चीज़ें क्या है, ये एक बहाना है, ये उसको दूसरे को समझाने वाली बहाना है। कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी इसके कागज़ नहीं बने हैं कह दिया है, कुछ भी कह दिया। लेकिन ये बहाने हैं। तो वो बहाने की समस्या आने से पहले तभी तो किसी ने कहा है, चलती का नाम गाड़ी, रुकती का नाम खटारा। अगर गाड़ी चल रही है रोड पे तो समझ लो गाड़ी है। गाड़ी तुम्हारी घर पर रुक गई है, एक जगह खड़ी हो गई, तो समझ लो वो खटारा मान के चला। ऐसे ही जीवन की शीला है, जीवन शीला भी इसी तरह से चलती है। अगर तुम रोज़गार में लगे हो और रोज़गारी कर रहे हो तो तुम्हें जो है हर बंदा चाहेगा, हर बंदा मानेगा, हर बंदा जानेगा, हर बंदा ये कहेगा कि यार ये लड़का जो है ना, किसका लड़का है यार, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको मैं बचपन से जानता हूँ। तो ये जो है कि बहुत सीधा लड़का है और सही है, बोलेगा। लेकिन वही लड़का अगर गलत काम करने लगे, गलत काम का मतलब आप समझ गए होंगे,
मतलब जैसे शराब पीने लग जाए और जुआ खेलने लग जाए, जुए की लत लग जाए, तो इसमें क्या है तो वो इंसान ही, लेकिन क्या है उसका आदमी फिर उसको दूसरे नज़र से देखना शुरू कर देता है। कहता है तो ये लड़का जो है, देखो उसी लड़का उसके नज़र में अच्छा था, वही लड़का उनकी नज़र में बुरा बन गया। बना नहीं बना, किस वजह से बना? उसकी आदतों से बना, उससे थोड़ी बना। ये होता है। रामानंद सागर ने क्या बोला था? तो इन चीज़ों को जानो कि जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे संत थे, महात्मा थे, तो उन लोगों ने क्या शिक्षा दी हमको। इतनी बड़ी रामायण दिखाई और इतना बड़ा महाभारत दिखाया, तो इन जगहों पर जाओ, उसका ज्ञान लो। और सांस ने क्या कहा था कि सांस जो है, सांस जब तक चलती है, सांस चलती तो हर कोई जानता नहीं, लेकिन वो सांस जब चलती है, जैसे आपने किसी चीज़ का सेवन नहीं किया हो, किसी चीज़ का सेवन ना किया हो, तो वो सांस अपने हिसाब से चलेगी, गति अपनी गति के हिसाब से चलेगी। जब आपने गुटखा खा लिया, मान लिया छोटी सी मिसाल, तो गुटखा खाया तो आपने क्या करा? ऐसा करा, तो सांस की जो सांस चलने वाली जो सिस्टम है, ऊपर वाले ने दे रखा है कि सांस को किस तरीके से चलाना है, तो फिर वो आपकी सांस चलेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर नशा जा रहा है। गुटखा खाने से नशा नहीं होता है क्या? उससे भी नशा होता है, उससे हल्का नशा होता है। तो हल्का नशा क्या होता है कि वो एकदम से, अब जो नया आदमी खाएगा वो तो या तो उल्टी हो जाएगी उसको, या तो बेचैनी हो जाएगी, या कुछ भी होगा, वो तो अलग बात है। नए आदमी की बात नहीं कह रहा, जो खाते रहते हैं उनकी बात। तो फिर उनको अमल हो जाता है उसी चीज़ को, बिगर वगैर जब तक उनको गुटखा नहीं मिलेगा तो वो नोक झाँक करते रहेंगे। तो और फिर बीड़ी पीने वाला, जब तक एक सुट्टा नहीं मिलेगा उसको, तब तक उसे चैन नहीं आएगा, चाहे कितना ही पैसे वाला हो। जब उसको उसकी लत लगती है ना, चाहे वो कितना ही गरीब हो, उससे मांग लेगा। एक बार तो उससे मांग ही लेगा। वो एक बोला, बीड़ी तो नहीं है आपके पास? ऐसा कहेगा, बोलने का तरीका लहजा चेंज करेगा। बोले, आपके पास बीड़ी तो नहीं है? वो कह नहीं है। फिर कोई और आ जाएगा, फिर उससे मांग लेगा। क्यों? जब तक जैसे दुकान बंद है, कहीं से मिलने का कोई साधन नहीं है, तभी तो करेगा वो उस काम को। मांगना तो मांगना ही है। तो अब सिगरेट पीने वाला हुआ, उसको सुट्टा चाहिए। सवेरे वैसे नहीं पिएगा तो सवेरे चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम को चाहिए, ये चाहिए। फिर शादी बारातों में चाहिए, ड्रिंक लगा दिया, फिर उसके बाद चाहिए। तो जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, उसको आदमी अमल करता है। दारू, वो तो उसको तो छोड़ ही दो। वो तो आजकल मैं कब से देखते हुए आ रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ में, एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो कहे कि हाँ दारू नहीं पीता हूँ करके। एक आध बंदे तो मिले, ऐसी बात नहीं।
2 बंदे मिले हैं मेरी नज़र में अभी तक। वो 2 बंदे भी कोई बाहर के नहीं है, वो मेरे समधी हैं। मेरे समधी लड़की के समधी वो हैं, वो महात्मा हैं, सत्संग वाले हैं ना। सत्संग वाले हैं तो इसलिए उनने त्यागी पत्र दे दिया इन चीज़ों से, अमल सभी चीज़ से। और एक हमारे छोटे वाले बहू की समधी हैं, वो भी नहीं पीते हैं, उनने भी त्याग पत्र दे दिया। वो हमें शिक्षा देते हैं, औरों को शिक्षा देते हैं। तो वो चीज़, हमारा कहने का मतलब ये है कि नशा जो है, हाँ मैं वहाँ जा रहा था, जैसे सांस, तो सांस जब लेता है इंसान, तो जब उसके अंदर कोई चीज़, ऐसी चीज़ें जाती हैं तब उसकी सांस चेंज हो जाती है, नहीं तो तब तक उसकी सांस चेंज होती नहीं है। तो सांसों से सांसों का मिलन, सांसों से सांसों का मिलन होना चाहिए, तभी तो ये ज़िंदगी, ये लाइफ हमारी चलेगी, आगे को बढ़ेगी। ये कहने का मतलब है हमारा कि हमने जीवन को उस नज़र से देखा है, उस नज़र से परखा है, जाना है। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हमने अब एक यही बात आई थी, बोला वो तुमने वो चीज़ देखी। अब हमने उनसे बोला अभी तो तुम खाली चौराहे में पहुँचे हो, चौराहे में पहुँचे भी नहीं हो। बोला मैं तो वो चौराहे, कितने चौराहे पार करके यहाँ पहुँच चुका हूँ, अब मुझे क्या तुम समझाओगे ना। तो ये होता है कि आदमी, किसी को कोई नहीं समझाता है। जैसे हम दारू पीने वाले को बोलते हैं अरे अच्छा नहीं है, ये है वो है, वो बोला ये कौन होता है हमें समझाने वाला ना। हम पीते तो अपने पैसों से पीते हैं, कोई इसके पैसे से तो पी नहीं रहा। तो इसी तरह फिर नशा, कोई किसी को थोड़ी समझा सकता है, कोई किसी को नहीं समझता आदमी खुद है। जब उसको ठोकर लगती है, कब, जब उसे ठोकर लगती है तभी समझता है, उससे पहले वो समझता ही नहीं है। कितनी कोशिश कर लो तुम उसको समझाने की। क्यों, आदमी जब अंदर से मजबूत बनता है, बोलता है कि यार ये गलत चीज़ है, जानता सभी है, पीने खाने से पहले सभी जानता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन वो करता है उस काम को। कोई किसी वजह से करता है, कोई किसी वजह से, कोई घर के झगड़े की वजह से करता है, हम कोई शौक़ में करता है, शौक़, जिसको शौक़ होता है शौक़ से करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। लेकिन बरसात में जब बरसात होती है तो हर छोटे छोटे गाड़ भी होते हैं ना, उन गाड़ों में, पहाड़ की बात, उन गाड़ों में भी पानी आने लग जाता है। बरसात में हर जगह से पानी आने लग जाता है, ज़मीन से पानी फूटना शुरू हो जाता है। हमने देख रखा है ज़मीन से, पहाड़ों की बात बता रहा हूँ, यहाँ की नहीं। ज़मीन से पानी फूट भटक करके निकला हमारे सामने, भुक करके, और पानी हो गया वहाँ पर। वो ज़मीन से भी पानी फूटना शुरू हो जाता है, और नदी नाले गाड़ पाड़ सब आने लग जाते हैं। लेकिन ठंडियों में कहीं से कुछ नहीं आता। तब पहाड़ी में एक किस्सा है कि ठिकाना पानी ठिकाना में हाल। तुम कितना ही नशा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जब ये लास्ट समय आता है ना इंसान का, तो उन सब बातों को सोचता है वो, तब जानता है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब वो उस समय सोच करके क्या फ़ायदा, वो तो समय ही चला गया। समय और अक्ल और उम्र को तो भेंट होगी नहीं, ज़िंदगी भर नहीं होगी। तो इस हिसाब से आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी समझने में कोई समय नहीं लगेगा, और जानो, सांस को जानो, और किसी की बात को सहना जानो। किसी ने 2-4 बात बोल भी दिए तो उसको सह लो,
और अपना एक नया मोड़ बनाओ, नया रास्ता बनाओ। अभी तक आपने इस काम को नहीं किया है तो एक बार करके देखो, आपको इतना आनंद आएगा ना, जो ज़िंदगी में जो आनंद नहीं मिला है वो आनंद आ जाए।